अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरे पास चूँकि प्रोग्राम बहुत से हैं, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करना चाहता हूँ, लेकिन एक सिलसिला जो चल रहा है शाहिद की फिल्मोग्राफी का, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जल्द अज जल्द निपटा दूँ ताकि फिर मैं दूसरे प्रोग्राम्स कर सकूँ, क्योंकि उसमें मुझे कराची के सिनेमास के बारे में और उनसे वाबस्ता अपनी यादें भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम आते हैं 1975 में रिलीज़ होने वाली शाहिद की फ़िल्मों के बारे में आपको बताता हूँ। तो 1975 में शाहिद की एक बार फिर 14 फिल्में रिलीज़ हुई। 1974 में 17 फिल्में थी, अब 1975 में फिल्में रिलीज़ हुई हैं 14, उसमें 5 पंजाबी और 9 उर्दू फिल्में। अब आप देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि शाहिद पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात, लेकिन शाहिद की फ़िल्मों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। उर्दू पंजाबी फिल्मों में नुमाया किरदार अदा करते हैं। अच्छा हुआ इससे अपनी असली बात दिखा दी, वरना मैं इस वैसी को अपने दोस्त की बेटी का रिश्ता सौंपकर अमानत में खयानत करने का मुजरिम बन जाता। मुझे तुम्हारा वाला रिश्ता, अगर तुम्हारे वकीले से पिंड मिले तो उसे उठा के जहन्नम में फेंक दूं। 1975 में चूँकि ख़वातीन का आलमी साल मनाया गया, इस साल जो फिल्में रिलीज़ हुई उसमें ज़्यादातर ख़वातीन को मौजू बनाया गया। इस साल 2 फिल्में ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। एक फ़िल्म थी बिन बादल बरसात, जो साल के तीसरे महीने यानी कि 7 मार्च को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की डायरेक्टर थी ज़ीनत बेगम, मूसीकार शमीम नाज़ली। लेकिन इतनी प्यारी फिल्म थी, उसमें ख़वातीन की जो मुख्तलिफ मसाइल पे फिल्म थी और पर्दा फरोशी के मौजू पर थी। इस फिल्म का जो हाईलाइट था वो एक कवाली था, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। इस फिल्म में मोहम्मद अली, शाहिद, ज़ेबा, संगीता, लहरी, इलियास कश्मीरी, एक पूरी टीम थी जिसमें 2 बच्चों का काम भी बहुत अच्छा था। चाचा, जरूरत रिश्ता में कोई काम का रिश्ता मिला या नहीं? नहीं, मगर 20,000 रुपए कैश मिलने की उम्मीद हो रही है। अरे क्या बोलता चाचा? एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी, इसके गाने बहुत अच्छे थे, इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी थी और ख़ासकर इस फिल्म में जो लहरी का नाम होता है माशरा, और माशरा के जो जुमले थे क्या कारदार जुमले थे, और इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली मनाई। और ख़वातीन का फिल्म में टाटे मारता हुआ समंदर था, और ये फिल्म जब जब लगती थी लोग उसे देखने जाते थे। और ख़ासकर इस फिल्म की जो कवाली है वो टीवी पे बार बार दिखाया जाता था, तो उस कवाली ने इस फिल्म की जो हाइप है और बढ़ा दी। अच्छा, साल की जो दूसरी फिल्म है वो एक बहुत पुरानी फिल्म है, पाटे खान। उसका रीमेक था मेरा नाम पाटे खान। ये पंजाबी फिल्म थी, इसमें मनवर ज़रीफ, शाहिद, बाबर शरीफ और नीलो ने नुमाया किरदार अदा किए थे। ये एक आम सी फिल्म थी, हालांकि इसके गाने बड़े अच्छे थे, मौसीकी अच्छी थी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। और दूसरी फिल्म, बल्कि तीसरी फिल्म भी आप कह लें, तीसरी फिल्म भी एक पंजाबी फिल्म ही थी, एक बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसमें एक चीज़ का वो ये था कि इसमें एक वल्गर गाना था, अक्के लड़ी ते लड़ाई जा चुप करके। जी हाँ, ये फिल्म खानदादा, और इसने जो बिज़नेस किया कराची में या लाहौर में, दोनों सर्किटों में इसने बहुत अच्छा बिज़नेस किया। सिर्फ उस गाने की वजह से अक्के लड़ी ते लड़ाई जा, उसमें इस फिल्म में शायद ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का मेहमान रोल किया था। अब आगे जो फिल्में रिलीज़ हुई वो उनके नाम भी मिलते जुलते हैं, संदबाद और उस्ताद। इसमें एक फिल्म जो संदबाद है उसके डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी हैं। जैसे मैंने पहले किस्तों में बताया था, इकबाल कश्मीरी शाहिद को तो कास्ट करता था, लेकिन शाहिद को अमूमन जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनके सामने दबा के रखता था। अब या तो शाहिद की डिमांड थी या तो प्रोड्यूसर की फरमाइश थी कि शाहिद को ही लो। संदबाद एक जादुई फिल्म थी, उसमें वही जो पुरानी कहानियाँ थी संदबाद वाली वो डाली थी, लेकिन इसमें वो जो मनवर ज़रीफ का जो किरदार था वो शाहिद पे हावी था। अब शाहिद हीरो बना हुआ है, अब शाहिद को उन्होंने किया कि इसके चेहरे पे वो कुबड़ा बना दिया, ये बना दिया, ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी। हम गुस्ताख ज़बान काट दिया करते हैं, तुम झूठ बोलते हो। ये हाथ सिर्फ नंगे के इंसानों के गिरेबान तक पहुंच सकते हैं, तो उसके जख्म भर चुके हैं। अब जान भी चली जाए तो कोई गम न। जिंदगी सुखता है मालूम,
आप इजाजत दें तो जिंदगी से प्यार भी करने लगूंगा। जो दूसरी फिल्म थी उस्ताद, वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, उसमें सुल्तान रही और शाहिद और रोदीना थे, और ये फिल्म भी इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। शर्मी की पे डोले जानवरों की बोली बोले औरत के कोरे दामन पे एक धब्बा है तू। अगली जो फिल्म है वो बड़ी नगमाती फिल्म है। उसको अगर ये समझ लो कि इस फिल्म ने जो कामयाबी हासिल की है वो अपने गानों की वजह से हासिल की है। फिल्म थी तेरे मेरे सपने। ये PNR प्रोडक्शन की फिल्म थी। संगीता के वाले साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर इकबाल रिजवी थे। इस फिल्म के गाने कुछ यूनुस हमदम ने, कुछ तस्लीम फाजली ने लिखे थे, और क्या गाने थे ये। इस फिल्म में जो मेन मरकज़ी किरदार था मोहम्मद अली, कवि, शाहिद, संगीता, कविता, मेहमान अदाकारी में रंगीला और निराला भी थे। इसमें साकी का भी बहुत अच्छा रोल था। लेकिन ये समझ लो ये फिल्म कवि की फिल्म थी। शाहिद और मोहम्मद अली रवायती हीरो के किरदार कर रहे थे। संगीता, कविता गानों की वजह से। पावे होवे लड़ाई, पावे होवे झगड़ा, मैं तो डालूंगी आज सारी रात भंगड़ा। फिर इसमें नाजली और इमरोजिया जो पिक्चराइज हुए गाने, वो एक से एक गाना। तेरे घर डोली लेके आऊंगा, तुझे दुल्हन बना के ले जाऊंगा। ये फिल्म गोल्डन सिनेमा में तकरीबन 74 हफ्ते चली, लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं कि इसने 75 हफ्ते बना ही लिए हैं। तो उन्होंने मुझे स्टार बताए थे कि इस फिल्म ने 75 हफ्ते किए। ये मोहम्मद अली फेडरेशन के दोस्त कहते हैं कि इस फिल्म ने प्लैटिनम जुबली कर ही ली है। तो ये प्लैटिनम जुबली फिल्म थी तेरे मेरे सपने। जी नाज़रीन, अगली फिल्म काशिफ लिमिटेड वालों की फिल्म थी। बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में शाहिद भी है, नदीम भी है, मेन किरदार शबनम ने अदा किया है, और इस फिल्म में नजमा भी है, तालिश भी है, लेकिन इस फिल्म में मनवर ज़रीफ़ भी है। जी हाँ, इसको हम शबनम और मनवर ज़रीफ़ की बेहतरीन फिल्म कह सकते हैं। इस फिल्म में उसके आधे हाफ में नदीम हीरो है, उसके बाद इंटरवल के बाद शाहिद हीरो है, लेकिन वो रवायती हीरो है, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन इस फिल्म में जो काम है वो मेन है तालिश, शबनम और मनवर ज़रीफ़ का। अगर आपको सबूत मिल ही गया है तो लाइए, मेरी इजाजत मुझे दीजिए। कोई नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मैं छीन लूंगा, आपको अदालत में लेके जाऊंगा। और क्या बेहतरीन फिल्म थी, एक घरेलू फिल्म थी। इस फिल्म में समझ लो कि शबनम ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार अदा किया है। बगैर मेकअप के जो बच्चे को जो वो दफनाने का रोल है वो बहुत प्यारा है। तो जी हाँ, ये फिल्म, इस फिल्म का नाम ही जीनत है और टाइटल रोल शबनम ने ही किया है। एक बेहतरीन फिल्म, नगमाती फिल्म। इस फिल्म के भी सारे गाने हिट थे। सुलेमान इस फिल्म के डायरेक्टर थे, मूसीकार नाशाद की मूसीकी, और क्या गाने थे। ये बहुत अच्छी फिल्म थी उस फिल्म ने, लेकिन वो मतवक्का जो कामयाबी है वो हासिल ना कर सकी। इसके बाद जो अगली फिल्म है वो जाफ़र शाह बुखारी की है। जैसे मैंने पहली किस्त में बताया था कि जाफ़र शाह बुखारी जो फिल्में बनाते थे वो ज़्यादातर उसमें मौजू ऐसे होते थे, वो फिल्मों को रीमेक करते थे। शायद इस फिल्म में एज ए गेस्ट रोल कर रहे हैं, जो कवि को समझाते हैं कि आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। इसके बाद फिर हम आते हैं वही ख़वातीन का आलमी साल को मौजू बनाकर फिल्म बनाई गई थी, एक गुनाह और सही। जी हाँ, यह 7 तारीख की फिल्म थी। वो मिनटों के अफसाने मम्मी से माखूज था, और क्या फिल्म थी, क्या गाने थे। इस फिल्म की में मेन किरदार जो किया था वो सबिया खानम ने मम्मी का रोल किया था और बहुत बेहतरीन अदा किया था। और इस फिल्म को पाकिस्तान तो क्या मास्को में भी उसको अवार्ड दिए गए। ये फिल्म मास्को में भी गई थी, वहाँ पे सबिया खानम को वहाँ से भी अवार्ड मिले, और यहाँ पे भी। समझ लो कि सबिया खानम की ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार था, मम्मी वाला रोल
फिल्म एक गुना और सही में, इस फिल्म में एक गाना है हाथ देख मौजो दाड़ों में। ये गाना हालांकि हसन तारिक का प्रोग्राम था कि इसको ओरिजिनल मौजो दाड़ों में पिक्चराइज करेंगे, लेकिन शायद कुछ वक्त की कमी थी या कुछ और मसाइल थे कि उन्होंने वहीं पे लाहौर में सेट लगा के वो गाना पिक्चराइज किया। ये समझ लो, ये गाना जब चलता है तो ख़वातीन भी हंस के उड़ते हैं। इस गाने को आप सुने, इस फिल्म इसके गाने के बोल आप सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत बेहतरीन फिल्म थी एक गुना और सही। एक गुना और सही के बाद हम फिर आते हैं एक और मौज़ूआती, जी हाँ, ये भी मौज़ूआती फिल्म थी जो एक असातिज़ा के मौजू पर कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं कॉलेज के मौजू पर। ये रज़ा मीर की डायरेक्शन में इस फिल्म में जो मोहम्मद अली ने एक ईमानदार और सादा से प्रोफेसर का किरदार अदा किया था और टाइटल रोल भी मोहम्मद अली ने किया था प्रोफेसर का। तुम तालिबे इल्म भी हो और मरीज भी, मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ और डॉक्टर भी। तुम पसंद करो या न करो, तुम्हारा इलाज जरूरी है। और इस फिल्म के मुझे डायलॉग को कुछ याद है मुझे जो मेरे दिल को लगे थे, और मैं बार बार दोस्तों से इनका जिक्र करता था, लेकिन आजकल चूँकि वो दोस्त है नहीं तो जिक्र करना मैं भूल गया हूँ। उस फिल्म में जब मोहम्मद अली जब क्लासरूम में आता है तो लड़के उसकी तस्वीर बनाते हैं पोस्टर पे कि आप शक्ल और सूरत से प्रोफेसर नज़र नहीं आते, तो मोहम्मद अली कहता है यहाँ कपड़ा इंग्लैंड से आता है, रेशम और सेंट फ्रांस भेजता है, कारे जापान से आती है, गल्ला अफ्रीका से मंगवाया जाता है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए शराफत किस मुल्क से इंपोर्ट करूं? इंसानियत कहां से लाऊं? ये डायलॉग जो मोहम्मद अली ने जिस अंदाज से बोले थे, फिर ये कि शाहिद को फिर राह रास्त पे लाता है। बहुत अच्छी फिल्म थी, रज़ा मीर इसके डायरेक्टर थे, लेकिन ये फिल्म चूँकि इस किस्म की मौज़ूआती फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, तो ये फिल्म भी मतवसत गई। अगर इस क्लास में आओगे तो खुदा की कसम तुम्हें इल्म हासिल करने पर मजबूर किया जाएगा। 1975 की जो 11वीं फिल्म है, जी हाँ 11वीं फिल्म है, वो एक पंजाबी फिल्म है। इस फिल्म का नाम है आशिक लोग सौदाई। इसमें शाहिद ने एक आशिक का किरदार अदा किया था। इसमें कुछ संजीदा ट्रेजेडी रोल भी है, गाने भी है। यही तो असल जिंदगी है। असल जिंदगी तू मेरे नाल बेवफाई तो नहीं करेगा? क्यों जा गल्ला कर लिए तेने मैं उसे बात नहीं। शाहिद ने सिर्फ 2 ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में काम किया था। एक फिल्म थी एक रात, दूसरी फिल्म थी नेकी बदी। जी हम नेकी बदी की बात कर रहे हैं। इसका गाना बहुत खूबसूरत है, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। बाकी फिल्म की कहानी एक आम सी है। अदीब शाहिद का बाप होता है, जुआ खेलता है, शायद उसको मना करता है, वो घर की सारी चीज़ें बेचता है। बस इसी मौजू पे फिल्म थी। उसमें सबिया खानम, अदीब, शाहिद, निशो ने मेन किरदार अदा किया था। लेकिन ये फिल्म चूँकि लेट रिलीज हुई इसलिए वो कामयाबी हासिल न कर सकी। घर का सब कुछ तो आपके हाथों बिक चुका है, एक घर और जमीन बाकी रह गई है। मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए ये जेवर लौटा दीजिए। इसके बाद हम आते हैं 12वीं फिल्म। जी हाँ, ये पंजाबी फिल्म थी और कलरफुल फिल्म थी। ये आज़ादी के मौजू पर फिल्म बनाई गई थी। इसका जो टाइटल रोल किया था नीलो ने, बलवंत खौर उस फिल्म का नाम था। इस फिल्म में भी शाहिद का बहुत बेहतरीन किरदार था, वो जो आज़ादी का जो सिपाही बना हुआ था, और बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी। तो नाज़रीन हम आते हैं 1975 की आखिरी फिल्म। जी हाँ, आखिरी रिलीज होने वाली फिल्म है हैवान। शिकार में जो एसे हाफिज ने शाहिद को जो किरदार दिया था, खुर्शीदुल्लाह की जो तहरीर थी, ए हमीद की जो मौसीकी थी, दोबारा एसे हाफिज ने उसको बनाने की कोशिश की। हैवान इंडियन फिल्म परवरिश, उसको रीमेक किया। उसमें शाहिद को बहुत ज़्यादा बड़ा गेटअप दिया। वो मुझे कहती थी तू मेरा बबलू है और मैं तेरी माँ। और इस फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी है, हबीब भी है, खुर्शीदुल्लाह, निशो इसमें शाहिद की बहन बनी हुई है। मैं जो शाहिद की जो इरविन का किरदार अदा किया था आलिया ने। इस फिल्म के गाने भी अच्छे थे। महनाज की आवाज़ में माना कि तू है हैवान मगर इंसानों से अच्छा लगता है।